प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आगे तेरी मर्जी है, तो भगवान में अनंत गुण प्रभाव तत्व आदि है। सृष्टि में बहुत थोड़ी बात प्रकट हुई है, उसे जानने वाले बहुत कम है। मनुष्य तो रुपयों में ही फंस गया और रुपये सबसे रद्दी चीज है। रुपयों से वस्तु अधिक कीमती है, क्योंकि रुपये खुद काम नहीं आते, जबकि वस्तुएं खुद काम आती है। और वस्तुओं से स्थावर प्राणी श्रेष्ठ है, उनसे जंगम प्राणी श्रेष्ठ है। और जंगम प्राणियों में गाय बहुत श्रेष्ठ है। आज रुपयों के लिए गाय को मार देते हैं और गाय से मनुष्य श्रेष्ठ है। आज रुपयों के लिए मनुष्य का तिरस्कार कर देते हैं। दहेज के लिए स्त्री को मार देते हैं। बुद्धि कितने पतन की तरह चली गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और मनुष्य से भी विवेक श्रेष्ठ है, और विवेक से भी सत तत्व परमात्मा श्रेष्ठ है। तुम्हें सर्व मम देव देव, जो नींद सबको शांति सुख देती है, वही नींद भगवान का भजन करने वाले के लिए वैरिन हो जाती है।
विघ्न हो जाती है। भजन की कितनी विलक्षणता है। तो जिस ब्रह्म विद्या का पात्र इंद्र भी नहीं है, वही ब्रह्म विद्या मनुष्य मात्र को मिल सकती है। जिस प्रेम से भगवान भी वश में हो जाते हैं, वह प्रेम हमें मिल सकता है। और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रारब्ध से नहीं। अपने होनेपन में कोई क्रिया नहीं है और प्रकाश में कोई क्रिया नहीं होती। वह तो ज्यों का ज्यों रहता है। हमारे आने जाने से प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अपने होनेपन में और ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृत में भाव को और सुसति में अभाव को, दोनों को आप जानते हैं। सब आ जाए अथवा सब चले जाए, प्रकाश में क्या फर्क पड़ा। प्रकाश में क्या फर्क पड़ा। जन्मने और मरने में फर्क है, पर दोनों के ज्ञान में क्या फर्क है। इस बात को मान लो कि ये तो है ही ऐसी बात। फिर राग हो जाए तो अपने में क्या फर्क पड़ा। कभी राग हुआ, कभी वैराग्य हुआ, पर स्वयं में क्या फर्क पड़ा। यही तत्व ज्ञान है और इसमें स्थित होना ही जीवन मुक्ति है। भगवान के दर्शन तो भगवान के अधीन है, पर तत्व ज्ञान हम सब के हाथ की बात है। तभी कहा है तभी कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। बालकपन और जवानी मर गई तो क्या आप मर गए। ऐसे ही शरीर मर जाए तो क्या आप मर जाएंगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। चाहे दीवार को देखो, चाहे स्त्री या पुरुष को देखे, दृष्टि में क्या फर्क पड़ा। देखने मात्र से लिप्तता नहीं होती, लिप्तता आसक्ति से होती है। प्रेम बहुत सुगम है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये प्रेम है। इसमें क्या कठिनता है।
प्रेम बहुत सुगम है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये प्रेम है, इसमें क्या कठिनता है। संसार से संबंध तोड़ना ज्ञान है और भगवान से संबंध जोड़ना भक्ति है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पासे सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी नाव चल हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। कुछ भी करता नहीं है, कुछ भी काम हो रहा है। तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब पहली पास राधे राधे रानी बेली सरकार, सवरिया ले चल कर ली।
भी श्याम रंग निभाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संसार से संबंध तोड़ना ज्ञान है और भगवान से संबंध जोड़ना भक्ति है। विषयों की आसक्ति से बचने का बढ़िया उपाय है इंद्रिय विजय विरक्त महापुरुष का संग। उनके पास बैठने मात्र से लाभ होता है। जीवन मुक्त अनुभवी महापुरुष सदा कम होते हैं, पहले भी वे कम थे। आज कल तो कलयुग है और कलयुग में साधन से जल्दी सिद्धि होती है। नाम जप करे और प्रार्थना करे कि हे नाथ बचाओ, इससे लाभ होता है। शास्त्रों में नाम जप और सत्संग की बहुत महिमा आती है। सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं होता। साधक को चाहिए कि वह अकेला न रहे, बड़ों के संग में रहे। अपना पक्का विचार बहुत काम देता है। भक्तों की कथाएं पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। जब भगवान में मन लग जाएगा तब भोग फीके हो जाएंगे। स्तुति प्रार्थना करते करते भी मन लग जाता है। पद गाने से भी मन लग जाता है। स्तुति या पद के जिस स्थल पर मन लग जाए उसको बाहर बाहर दुहराता रहे। काम धंधा करते हुए जिस समय अचानक भगवान की याद आ जाए उस समय सब काम छोड़कर भजन में लग जाए, क्योंकि उस समय भगवान ने हमें याद किया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कामना के वशीभूत मनुष्य को अच्छी बात भी उल्टी जचती है।
मनुष्य भगवान की कृपा से ही भोगों से बच सकता है, अपनी शक्ति से नहीं। अंत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने पास जो भी चीज है वह मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी, उस पर हमारा आधिपत्य नहीं है, उसके सदुपयोग का अधिकार मिला है। जैसे धनवान में धन के सिवाय कोई विशेषता नहीं है, ऐसे ही संसार में नाश के सिवाय कोई विशेषता नहीं है। इसमें अपनापन छोड़ दे, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये शरीर किसी का दिया हुआ है, अपना नहीं है। इसमें देने वाले की विलक्षणता है और लेने वाले की बेईमानी है। गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। अंत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने पास जो भी चीज है वह मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी, उस पर हमारा आधिपत्य नहीं है, उसके सदुपयोग का अधिकार मिला है। हरि आ जाओ एक बार। तो जाने वाले का संग करना कुसंग है। मनुष्य मात्र का चरम लक्ष्य है प्रेम। प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान को अपना मान लो। भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है। सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों को अपना मानना बड़ी भारी बाधा है। उनको अपना न मानकर उनकी सेवा करो। संसार के सभी काम अंत में कुछ नहीं किया के खाते में जाएगा। संसार से सुख लिया है, संसार के ऋणी है, इसीलिए संसार याद आता है। भगवान है, वे मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, ये बात भीतर बैठ जाए तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान है, वे मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे,
ये बात भीतर बैठ जाए तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भक्ति में विश्वास मुख्य है। भक्ति में विश्वास मुख्य है। विश्वास की कमी के कारण भगवान होते हुए भी दिखते नहीं। विश्वास की कमी का कारण है संसार पर विश्वास करना। संसार प्रतिक्षण जा रहा है, नष्ट हो रहा है, उस पर विश्वास करना भूल है। संसार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसका वर्णन नहीं हो कर सकते, और जिसका निरंतर अभाव हो रहा है उस पर विश्वास ही भगवान पर विश्वास नहीं होने देता। बिनु विश्वासा भक्ति नहीं। संसार को स्थायी माने बिना न सुख भोग सकता है न दुख। मनुष्य जन्म का धैर्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। धैर्य पहले बना है, मनुष्य जन्म पीछे हुआ है। हम भगवान में लग जाए, इसी का महत्व है, अन्य किसी का महत्व नहीं है। मानव जीवन मोक्ष का द्वार है। मनुष्य शरीर में ही जन्म मरण शुरू हुआ है और मनुष्य शरीर में ही समाप्त होगा। इसीलिए हृदय में विचार कर ले कि चाहे कुछ हो जाए, अब मुझे भगवान की तरह ही चलना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अब मुझे भगवान की तरह ही चलना है। इसीलिए हृदय में विचार कर ले कि चाहे कुछ हो जाए, अब मुझे भगवान की तरह ही चलना है। तो काम वृत्ति छूटनी बड़ी कठिन है, पर विचार निश्चित कर ले कि हम इस मार्ग पर नहीं जाएंगे तो वह सुगमता से छूट जाएगी। विचार करने मात्र से फर्क पड़ जाएगा। पक्का विचार करना असली सत्संग है, और विचार करने से सत्य का संग हो जाता है। विचार करके फिर उसको छोड़ो मत। विचार करके फिर उसे छोड़ देने से आदत बिगड़ जाती है। जैसे डाली से लगा हुआ फल अपने आप पक जाता है। बालक माँ की गोद में पड़ा पड़ा अपने आप बड़ा हो जाता है। ऐसे ही सत्संग में लगा हुआ मनुष्य अपने आप विलक्षण हो जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ऐसे ही सत्संग में लगा हुआ मनुष्य अपने आप विलक्षण हो जाता है।
तो संसार में कई तरह के बल है, जैसे बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, तन बल आदि। सबसे बढ़कर बल परमात्मा का है। सबसे बढ़कर बल परमात्मा का है। दुर्योधन के पास कई बल थे, पर युधिष्ठिर जी के पास धर्म का बल था। उनके 100 में से एक भी नहीं बचा, और इनके 5 में से एक भी नहीं मरा। अंत आप भगवान का आश्रय रखो। बालकपन में जो था वही मैं आज हूँ, ये अनुभव करो। मानने से काम नहीं चलेगा। शरीर वही नहीं है, वह तो प्रति क्षण बदल जाता है। शरीर में परिवर्तन हुआ है, स्वरूप में नहीं। इसका अनुभव करना है। बदलने को जानने वाला और बदलने से अलग होता है। आप और परमात्मा एक है, शरीर और संसार एक है। जैसे शरीर का संसार का अंश है, ऐसे ऐसे जीव परमात्मा का अंश नहीं है। ज्ञान योग्य में जानना और भक्ति योग्य में मानना होता है। ज्ञान मार्ग में जानकर मान लेते हैं कि, और भक्ति मार्ग में मानकर जान लेते हैं। हिंदुओं को आपस में एकता रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान के भक्त बनो और एकता रखो। धर्म का पालन नहीं है और इष्ट में श्रद्धा नहीं है, इसीलिए आज अराजकता हो रही है। नहीं तो बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। अन्याय होता नहीं है, प्रयुक्त अन्याय करते हैं। जो होता है वह न्याय ही होता है, और करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हम कोई चीज देखे हम कोई चीज देखे तो उसके पीछे कोई कर्ता बनाने वाला होता है। ऐसे ही इस सृष्टि का कोई कर्ता है। आकाश के तारे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, आपस में भिड़ते टकराते नहीं। सूर्य समय पर उदय अस्त होता है, तो उसका संचालन करने वाला कोई है। तो सूर्य समय पर उदय अस्त होता है, तो उसका संचालन करने वाला कोई है। भगवान ने मनुष्य को अपने समकक्ष बनाया है। जीव भगवान का सखा है।
परंतु स्वयं चेतन होते हुए भी जीव ने अपने आप को जड़ के अर्पण कर दिया, तो भगवान के रहते हुए तुच्छ जड़ चीजों के अधीन हो जाना बड़ी गलती है। साधक को बनना कुछ नहीं है, जीवन मुक्त भी नहीं बनना है। बनेगा तो थप्पड़ खाएगा। भगवान के तो हम पहले से ही है, फिर बनना क्या। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। समग्र भगवान की उपासना गीता जी की विशेष उपासना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरा मन और जीव हर पल आप में मगन रहे प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। आप ही मेरे सब कुछ हो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। आप ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान की दृष्टि में सब कुछ वह भगवान ही है। महात्माओं की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, परंतु जीव की दृष्टि में जगत है। तो संसार के संबंध में थकावट होती है। संसार का संबंध छूटने पर बड़ा सुख मिलता है। सुसती में अहम के लीन होने पर बड़ा सुख मिलता है। थकावट मिटती है और ताजगी आती है। ये सब का अनुभव है। अहम नहीं रहने से संसार नहीं रहता और बड़ी शांति रहती है। सुख के लिए परिश्रम करते हैं तो थकावट होती है। उस थकावट को भूल से तृप्ति मान लेते हैं।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण।